आखिर जिंदगी की जंग हार गई दुमका की बेटी अंकिता। कल तक उसे बालिग बताया जा रहा था, लेकिन मौत के बाद जो खुलासा उसमें वह नाबालिग निकली। उसका जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है उसके अनुसार वह नाबालिग है, लेकिन एक सप्ताह पूर्व जब यह घटना घटी थी तो पुलिस के पदाधिकारियों का जो बयान आया था उसमें उसे बालिग बताया गया। खैर, यह तो अलग बात है, लेकिन हम आपको आते हैं घटनाक्रम की ओर। दरअसल एक सप्ताह पूर्व पिछले रविवार को पुराना दुमका के जरवाडी मोहल्ला में पीछे जो घर देख रहे हैं यह उस युवती का घर है, और वह घर में खिड़की के पास अपने बेड पे सोई हुई थी। उसी समय एक तरफा प्यार कहा जा रहा अभी तक का सनकी आशिक, जिसका नाम शाहरुख बताया जा रहा है, वह पेट्रोल लेकर उसके खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की के शीशा को तोड़ते हुए खिड़की में लगे पर्दे में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा। पेट्रोल की बूंदें उस युवती के शरीर पर भी पड़ी थी, और पेट्रोल और आग का क्या संबंध है इसे सभी जानते हैं। देखते ही देखते वह गंभीर रूप से झुलस गई। आनंद फानंद में परिजन उसे लेकर दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचे। प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया, और रिम्स में वह एक सप्ताह से जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। लेकिन आज रविवार की सुबह जो है मनहूसियत भरी खबर जो है दुमका पहुंची है, और इस खबर के पहुंचने के बाद पीड़िता के मृतका के घर के पास भीड़ इकट्ठा हो गई है। पूरा माहौल गमगीन है। सारे लोग, क्योंकि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होती, भले ही यह अंतर जातीय अंतर रिलीजन मामला हो, लेकिन जो यहाँ पे लोग जुटे हैं उसमें हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और एक स्वर से दोषियों को कड़ी कानूनी सजा, यहाँ तक कि फांसी की सजा देने की मांग की जा रही है। साथ ही उस पूरे परिवार को सामाजिक स्तर से बहिष्कृत करने का भी ये समाज ने निर्णय ले लिया। क्या कह रहे हैं पहले यहाँ के लोग, स्थानीय जनप्रतिनिधि, ये हमारी नामक युवती जो हमारी पंचायत की बेटी, पिछले रविवार को शाहरुख नामक युवक ने पेट्रोल छिड़क कर हत्या के नियत से आग लगा दिया था। दुर्भाग्य से आज रात्रि 2 बजे वो उनका देहांत हो गया और अब इस दुनिया में नहीं रही। तो काफ़ी दुखद घटना है। हम सभी पंचायतवासी, नगरवासी, शहरवासी सब इस घटना से मर्माहत हैं, और निंदनीय घटना है, जघन्य अपराध है। इसमें हम मांग करते हैं प्रशासन से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करके इसको अविलंब फांसी की सजा दी जाए शाहरुख को, ताकि इस तरह के घटना का पुनरावृत्ति फिर कोई ना करे। और हम मांग करते हैं अपने पूरे पंचायतवासी की तरफ से कि अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट अपना फैसला फांसी के रूप में सुनाए। हम निर्णय लिए हैं ऐसा आदमी का विरोध कड़ी से कड़ी सजा की मांग की जाए, और उसके परिवार के जो लोग हैं यहाँ रहते हैं उसको ही अपना पंचायत से निकासित किया जाए। हम लोग का यही निर्णय है और ऐसे हम लोग करेंगे। मैंने सामाजिक बहिष्कार का जी बिल्कुल बिल्कुल, और कड़ी से कड़ी सजा की सरकार से मांग करेंगे कि उसको कड़ा से कड़ा सजा मिले, यहाँ तक कि फांसी की सजा मिले, ताकि ऐसे परिवार को समाज से निकासित किया। बस यही मेरा। ये घटना बहुत ही दुखद है। ये समाज को बांटने वाली घटना है। इस पर सरकार को शीघ्र ही फास्ट ट्रैक बना करके कोर्ट बना कर उसको फांसी की सजा देनी चाहिए। सरकार अपने आप को बचाने में लगी हुई है। उसको न समाज चिंता है, न लोग ही चिंता है। वो अपने लोग घूम रहे हैं बसों में, लग्जरी बस में घूम रहे हैं, ट्रेन में घूम रहे हैं, सरकार बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। जिले में ये जो घटना हुई है हमारी हिंदू बेटी अंकिता सिंह के साथ, जो कि पूरी तरह निंदनीय है, साथ में एक जिहादी मानसिकता का ये परिचय है, जिसको हमारा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके विरोध में आज हम लोग 11 बजे पूरे बजरंग दल, हमारा जो बजरंग दल की सेना है, पूरा मार्केट को बंद करेगा, साथ में चक्का जाम करेगा, और प्रशासन से भी पूरी मांग करेगी कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में लगा के इस मामलों को जल्द से जल्द इसका निष्पादन करके इसको फांसी की सजा, इससे कुछ भी इससे कम नहीं होना चाहिए। और एक जितने भी जिहादी मानसिकता के जो धनी आदमी हैं उनके भी दिमाग में ये जाना चाहिए कि इस तरह का जो भी काम करेंगे उसको फांसी ही मिलेगी। पिछले 23 तारीख का सुबह 4 बजे अंकिता कुमारी का एक लड़का के माध्यम से पेट्रोल
डाला जाता है जब वो सो रही होती है, और जब उनको पता चला तब तक वो आधा से अधिक जल चुकी थी। जब वो उठी तब तक वो आधा से अधिक जल चुकी थी। तो उनका इलाज दुमका से रांची के लिए रेफ़र कर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा या सभी कार्यकर्ता उनके साथ खड़े थे। दुमका से रेफ़र करा के रांची भेज दिया गया था। रांची में ट्रीटमेंट के बीच में आज सुबह सुबह हम लोगों को सूचना आया है कि उनका देहांत हो जाता है। इस घटना के क्रम में हम कहना चाहते हैं कि सरकार संवेदनहीन है, और इस बच्ची का जो मौत होता है इसका जिम्मेदार सीधा सीधा राज्य का मुखिया है, क्योंकि राज्य में कानून नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है, और लगातार इस तरह के महिलाओं के साथ आपराधिक घटना घट रहा है, और जो अपराधी है वो पूरे राज्य में बेलगाम है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि बच्ची का मौत तो हो चुका है। फास्ट ट्रैक के माध्यम से जो केस को आगे बढ़ाया गया है, उसमें निश्चित रूप से उनको कठोर से कठोर, जो अपराधी है कठोर से कठोर सज़ा दिया जाए, और जो मुआवजा बनता है इमीडिएट उनके परिवार को दे दिया जाए सरकार के तरफ से, ताकि उनका जो अंतिम संस्कार वगैरह है या उनका परिवारजन जो है उनको कम से कम थोड़ा हम लोग सहयोग कर सके। हम सीधे कह सकते हैं कि इस राज्य में महिला असुरक्षित है, और ये एक अंकिता नहीं, 1000 अंकिता ऐसे मौत के घाट पर ना जाए, उसके लिए ऐसे सज़ा इनको मिलना चाहिए कि दोबारा ऐसे घटना को अंजाम देने से पहले लोग सोचे। और सरकार जो है वो पिकनिक मना रही थी। बहुत दुखद घटना है। एक हिंदू बेटी को एक तरफा प्यार के कारण, जैसा समाचार पत्रों में और बाकी जगह पता चला, एक शाहरुख नाम के लड़के ने उनकी बात नहीं मानेंगे इसलिए पेट्रोल छिड़क करके उसको जिंदा जला दिया। वो लड़की अपने जीवन और मृत्यु के लंबे संघर्ष के बाद आज सुबह उसने दम तोड़ दिया। दुर्भाग्य यह है कि राज्य की सरकार जो अभी वर्तमान में है, उसने दायित्वों को निर्वहन करना नहीं समझा, उचित समझा। उस बेटी को बचाने के किसी प्रकार का कोई प्रयास सरकार के ना मुखिया ने किया, ना उनके भाई जो दुमका से विधायक है उन्होंने किया। ये बहुत ही अफसोस और दुखदाई है, निराशाजनक भी है और आक्रोश पैदा करने वाला भी। तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा को इन्होंने प्रदर्शित करने का फिर एक बार काम किया। ना उन्होंने उनके खिलाफ कोई बयान दिया, ना उनको कहीं पर सजा या फिर कोई त्वरित कार्रवाई की जिससे वो बच्ची की जान बच सके। ये समाज को तोड़ने का, समाज को विभक्त करने का जो कार्य है, और ऊपर से जिस तरह से वो पिकनिक मना रहे हैं, ये जले पे नमक छिड़कने जैसा है। उस बेटी को निश्चित रूप से न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करेगी। उसकी आत्मा को सदगति प्राप्त हो और उनके परिवार को इस दुख को सहने का, ये दुख तो है, आक्रोश भी है, लेकिन इस दुख और आक्रोश की घड़ी में हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। लोगों में आक्रोश इस बात को लेकर भी है जो कि स्थानीय स्तर पर, पंचायत स्तर पर जो जनप्रतिनिधि हैं वह शुरू से ही यहाँ एक्टिव रहे हैं, लेकिन जो दुमका के विधायक हैं या सत्ताधारी दल के किसी भी जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, या उनका कोई संदेशा पीड़ित परिवार तक अभी तक नहीं पहुँचा है। अब जबकि उसकी मौत हो चुकी है, दुमका विगत 1 सप्ताह से उबल रहा था, तो निश्चित रूप से माहौल और बिगड़ेगा। अब इस बिगड़ते माहौल को प्रशासन किस तरह काबू करती है यह देखना दिलचस्प है, लेकिन प्रशासन को इतने हल्के में नहीं लेना चाहिए। वैसे पुलिस ने उस दिन त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन अभी भी लोगों की अपेक्षा प्रशासन से है, जो प्रशासन इस पूरे मामले को गंभीरता से ले और आरोपी को फांसी की सजा दिलवाए। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।